कि आज किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जवान व्यक्ति भी आज कोलैप्स हो जा रहे हैं। चलते चलते कोलैप्स हो जाना, अचानक से स्ट्रोक पड़ जाना, ये सभी प्रकार की समस्याएं हम बहुत मुख्य तरीके से पा रहे हैं। और इसके पीछे का मुख्य कारण आज ये बीमारी है, हाई बीपी की परेशानी, जो आज भारत में एक ऐसे साइलेंट किलर का रूप ले रही है। साइलेंट किलर यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और ये आपकी कब जान का कारण बन जाएगा, आपको इसके बारे में भनक भी नहीं पड़ेगी। तो आज हमें इस बीमारी की गंभीरता को आज समझना है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में ये डेटा के माध्यम से बताया गया है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया है, कि अगर हम अपनी पूरी भारत की जनसंख्या को 8-8 के ग्रुप में विभाजित कर लेते हैं तो 8 में से 3 भारतीय आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जिनको हाई बीपी की परेशानी है। अभी डब्ल्यूएचओ की एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट अ साइलेंट किलर। ये यूएनजीए के यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 78th सेशन है, वहां पर डब्ल्यूएचओ के माध्यम से ये रिपोर्ट को जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट में स्पेशली हाई बीपी के बारे में और इसकी गंभीरता के बारे में जानकारी मिली थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के लिए डेटा ये पब्लिश हुआ है कि भारत में लगभग 188 मिलियन, जी हाँ 188 मिलियन एडल्ट एडल्ट यानी जो 30 से लेकर लगभग 80 के साल के बीच में आते हैं, ऐसे लोगों में लगभग 188 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हाई बीपी की परेशानी से ग्रसित है। 188 मिलियन लगभग आप मान लीजिए कि 19 करोड़ लोग, 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत में हाई बीपी की परेशानी से पीड़ित हैं और वह 30 से लेकर 80 की उम्र के बीच में आते हैं। अब आप सोचिए, हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 करोड़ व्यक्ति तो आज हमारी हाई बीपी की परेशानी से ऑलरेडी ग्रसित हैं। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस बीमारी में अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरे विश्व में, क्योंकि आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, हम पूरे विश्व स्तर की भी बात करेंगे। विश्व स्तर में अगर हम देखें तो आज विश्व स्तर पर भी ये बीमारी बहुत कॉमन बीमारी बनती जा रही है। और अगर हम विश्व की पूरी पॉपुलेशन को, स्पेशली एडल्ट पॉपुलेशन को, अगर हम 3-3 के ग्रुप में विभाजित करें तो 3 में से एक ऐसा एडल्ट, एक ऐसा युवक आपको जरूर मिलेगा जो हाई बीपी की परेशानी से ग्रसित होगा। आज हाई बीपी के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। विश्व भर में अगर हम बात करें तो पहले इसका डेटा था कि 650 मिलियन लोग यानी लगभग 6 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन ये डेटा डबल हो चुका है। पूरे विश्व भर में भी लगभग 2019 तक का ये डेटा देखा गया है कि ये डेटा डबल हो चुका है। तो आज कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि आज हाई बीपी की परेशानी ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर ये बढ़ती जा रही है। और स्पेशली ऐसे देशों में ये बढ़ रही है जहां पर प्रॉपर हेल्थ केयर कवरेज नहीं मिल रहा है। स्पेशली हमारा भारत, क्योंकि यहाँ पर मिडिल इनकम कंट्रीज में हम आते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो जरूरी है कि आज हम इस बात को समझें कि हाई बीपी की परेशानी से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और हमें सही वक्त पर सही कदम उठाकर सही वक्त पर अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमें इस बात को समझना होगा कि हाई बीपी की परेशानी आकर हमें हो क्यों रही है और हम दवा भी खाने के बावजूद भी आज कैसे स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। इस बात को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए आज आप जानते हैं कि हम एक ऐसे बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, जिस चक्रव्यूह को हम कहेंगे बीमारी और दवा का चक्रव्यूह। आपको बीमारी होती है, आप तुरंत दवा खाते हैं, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। अच्छी बात है, डायग्नोसिस करवाना चाहिए। और आप दवा खाते हैं और आपको लगता है कि अभी मेरे को टेम्परेरी राहत मिल रही है, शायद आगे चलकर मेरी दवाइयां बंद हो जाएंगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये चक्रव्यूह इतना ज्यादा जटिल होता है कि आप इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। आप दवा खाते हैं, बीमारी होती है, बीमारी होगी फिर दवा खाएंगे फिर बीमारी होगी, क्योंकि दवा के भी साइड इफेक्ट होते हैं। और इसी वजह से आज आप ये पाते हैं कि आप इस बीमारी और दवा के चक्रव्यूह को कभी तोड़ ही नहीं पाते हैं। तो आज हमें ये समझने की जरूरत है कि आज हमारी हाई बीपी की परेशानी से राहत पाने का तरीका केवल दवाइयां नहीं है। दवाइयां केवल आपके लक्षणों पर काम कर रही है, आपको बीमारी की जड़ पर काम करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, एक पेड़ है, एक पेड़ को हम बीमारी से कंपेयर करते हैं। अब आप और हम ये सब बात को समझते हैं कि पेड़ की टहनियों को अगर हम काट लें तो अगले कुछ महीनों में ही आपको देखने को मिलेगा कि पेड़ की जो टहनियां है उससे दोबारा पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, पेड़ दोबारा हरा भरा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो चाहते थे कि पेड़ कभी ग्रो ना हो, हमने उसे जड़ से नहीं काटा।
हमने केवल उसकी ट्रिमिंग करी, उसके ऊपर के जो पत्ते हैं, उसकी टहनियां हैं, उसको काट दिया और हमें लगा कि शायद अब पेड़ कभी ग्रो ही नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पेड़ों की जड़ है तो वो ग्रो करेंगे और आगे चलकर हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर यही चीज हमारे शरीर में हो रही है, हमारी बीमारियों के जड़ पर हम काम नहीं कर रहे हैं, केवल लक्षणों को दबा रहे हैं, और इसीलिए आगे चलकर बीमारी आपको और जटिल रूप में देखने को मिलती है। आपको हाइपरटेंशन के साथ साथ बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं, और इसीलिए आज हमें जानने की जरूरत है कि इस हाई बीपी की परेशानी क्या है, आखिर ये क्यों होती है, हमें किस लिए होती है। क्योंकि जब आपको ये जानकारी मिलेगी तब जाकर आप ये समझ पाएंगे कि इसके रूट कॉज पर कैसे काम करना है, इसके मूल कारण पर कैसे काम करना है। देखिए, हाइपरटेंशन एक प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी हाई बीपी की परेशानी आज हमारी लाइफस्टाइल गलत होने के कारण हमें हो रही है। आज इसको एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में देखा जा रहा है जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्यों साइलेंट किलर कहते हैं? क्योंकि हाइपरटेंशन के लक्षण आपको बहुत जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। इसके लक्षण आप नहीं दिखाई देते जब तक आप अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं, जब तक आप अपने बीपी को सामान्य तरीके से चेक नहीं करवाते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको हाई बीपी हो रखा है। क्योंकि इसके लक्षण बहुत सब्टल होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं इसके, कि आपको नहीं पता चलेगा कि हाई बीपी आपको हो भी रखा है कि नहीं हो रखा है। जब लक्षण आपको तब दिखाई देंगे जब बहुत अत्यधिक आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत के बारे में आपको पता नहीं चलता है, इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर कहते हैं। जो अगर इस शुरुआती दौर में सही किया जाए तो आपको बहुत बेहतरीन फायदे मिल जाएंगे, आप जल्दी हाई बीपी की परेशानी से राहत पा लेंगे। लेकिन जब आप इसको बाद में सही करने की कोशिश करते हैं तब तक आपके शरीर में बहुत सारे डैमेज हो चुके होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी हाई बीपी के बारे में ही, पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना चाहिए। देखिए, हमारा हाई बीपी में आपने जब भी चेक कराया होगा अपना बीपी, नॉर्मली आप जब चेक करवाते हैं तो उसमें दो नंबर आते हैं। यानी ऐसे लिखा रहता है कि 120/80 या 130/90। तो ये दो नंबर जो होते हैं वो आखिर होते क्या है? देखिए, सबसे पहला जो नंबर होता है, सबसे पहला नंबर आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और दूसरा नंबर आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर क्या होते हैं? देखिए, आपका हार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी वो धड़कता है, तो इस वक्त क्या होता है, इस वक्त आपका हार्ट ब्लड पंप करता है। यानी आपके हार्ट का काम ये रहता है कि वो अपने ब्लड को पंप करेगा ताकि आपके शरीर के सभी ऑर्गन तक ब्लड पहुंच सके। तो इस वक्त जब आपकी धमनियों में प्रेशर चेक किया जाता है तो उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यानी जब हार्ट काम कर रहा होता है ब्लड को पंप करने का, उस वक्त आपकी रक्त की धमनियों में जो प्रेशर मौजूद होता है और उसको जब चेक किया जाता है तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः ये डायस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा होता है। दूसरा प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? यानी जब आपकी हार्ट रिलैक्स हो जाता है, जब वो धड़क नहीं रहा होता है, जब वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा होता है, तो उस वक्त आपकी रक्त की धमनियों में प्रेशर कम होता है। और उस वक्त जो रक्त की धमनियों में प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप अपना बीपी चेक करवाते हैं तो दो तरीके के प्रेशर वहां पर लिखे हुए रहते हैं। पहला वाला सिस्टोलिक होता है जो सामान्यतः ज्यादा होता है डायस्टोलिक से, और सेकेंड वाला डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब ये दोनों प्रकार के प्रेशर आपको हाई बीपी की परेशानी कब दिखाते हैं? जब आपका ब्लड प्रेशर लगभग 140/90 से ज्यादा होता है। यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 का रहता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो जाता है तो ये हाई बीपी की परेशानी में काउंट होता है। अगर आपका इतना प्रेशर है या इससे ज्यादा प्रेशर है तो आपको सतर्क रह जाना चाहिए, और उसके लिए आपको जो प्रकार के मेथड्स बताए जाएंगे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, बीपी की परेशानी से राहत पाने के लिए, आपको वो सभी अपनाने होंगे। देखिए, आज अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो ये साइलेंट किलर के जो लक्षण है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लेट में देखने को मिलते हैं, इसके लक्षणों के बारे में आपको ज्यादा जल्दी पता नहीं चलता है। और अगर आप अपने बीपी को चेक नहीं करवाते हैं रेगुलर तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपका बीपी बढ़ा भी है। और इसी वजह से जब आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, आपको नहीं पता चलता है, तो उस दौरान आपके शरीर में बहुत सारे डैमेज हो चुके होते हैं। जैसे आपके दिल पर सबसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि देखिए, हमारे रक्त की धमनियों में जब प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो आप सोचिए कि हमारा दिल तो हमेशा काम करता रहता है, ये रेस्ट कभी नहीं लेता है। और आप इसको कंपेयर करें अपने शरीर से, जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में आप रेस्ट नहीं लेंगे, एक दिन सोएंगे नहीं, दूसरे दिन नहीं सोएंगे, तो आप ये पाएंगे
कि आपकी कार्य करने की क्षमता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आप उतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तीसरे चौथे दिन तक तो आप बिल्कुल बेहोश होने की हालत में हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हमें रेस्ट की जरूरत होती है। आप सोचिए, हमारा दिल काम करता रहता है, हमेशा काम करता है, लेकिन आपकी रक्त की धमनियों में जब प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, जब आपको हाई बीपी की परेशानी होगी, तो इसके कारण आपके दिल को ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना पड़ेगा। तो जब इस पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसका कार्य ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसीलिए आपको ये देखने को मिलता है कि एक वक्त बाद आपकी आर्टरीज को ये हार्डन करने लग जाता है, यानी आपकी आर्टरीज आपकी धमनियों को सख्त करने लग जाता है। और इसी वजह से आप ये पाते हैं कि अचानक से स्ट्रोक हो गया, अचानक से स्ट्रोक की परेशानी हो गई। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि आपके दिल में इतनी क्षमता होती ही नहीं है कि वह आपके ब्लड को आपके हर एक ऑर्गन तक पहुंचा सके। आपके दिल के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि जो अच्छा ब्लड है वो हार्ट की मसल तक पहुंच सके, और इसीलिए हार्ट की मसल जब डेड हो जाती है तो आपको यहाँ पर हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, आपको स्ट्रोक की समस्या देखने को मिलती है, आपको दिल से जुड़ी हुई एक और समस्या है जिसको हम अरिदमिया कहते हैं, जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ये परेशानी देखने को मिलती है। यानी बहुत सारी परेशानियां आज आपके दिल पर हो रही हैं, सीधा असर हाई बीपी का इस पर पड़ता है। इसी प्रकार से जब आपके अनेकों अंगों तक ब्लड नहीं मिलता है तो उसके कारण आपको अन्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे आपके ब्रेन में स्ट्रोक की समस्या हो जाना, डिमेंशिया की समस्या, क्योंकि आपकी ब्रेन तक अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो आपके ब्रेन में भी खामियां आएंगी। डिमेंशिया की समस्या होना, आंखों में ब्लड तक नहीं पहुंच पाता है तो आई वेसल डैमेज होने लग जाते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर बहुत कॉमन होता है, और इवन किडनी डैमेज भी आज इसके कारण हो रहा है। बहुत मुख्य बात है ये समझनी, क्योंकि आज आप जानते हैं कि किडनी के पेशेंट्स भी भारत में बढ़ते जा रहे हैं, किडनी फेलियर कितना कॉमन हो चुका है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन है, यानी जिसको हम भांप नहीं पा रहे हैं, जांच नहीं पा रहे हैं, हाई बीपी, क्योंकि हम बहुत रेगुलरली अपने बीपी को चेक नहीं करवाते हैं। और इसीलिए आज जैसे मैंने आपको कहा कि इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये लक्षण हाई बीपी के हैं अगर आप इसको चेक नहीं करवाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले तो एक आदत को अपना लें कि हाई बीपी को आपको रेगुलर चेक करवाना, यानी अपने बीपी को चेक करवाने की आदत आपको डलवानी है। आपके आसपास नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर जगह है, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, वहां पर बहुत अफोर्डेबल तरीके से आपके बीपी को चेक किया जाएगा, और आपको हर हफ्ते अपने बीपी को चेक करवाने की आदत डलवानी है। चाहे आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, लक्षणों का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए इसके लक्षण इतने कॉमन है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको हाई बीपी की परेशानी है। इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आपको सर में दर्द रहता है बहुत कॉन्स्टेंटली, अगर आपके सर में दर्द की समस्या रहती है तो आप कहीं ना कहीं ये जरूर एक बार चेक करवाएं कि आपको कहीं हाई बीपी की परेशानी तो नहीं है। या फिर आपको बहुत थका हारा महसूस होता है हमेशा, या फिर आपके चेस्ट में हमेशा दर्द महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपका रक्त आपका रक्त आपके दिल की मसल्स को नहीं मिलता है, हमारा दिल भी मसल से बना है, तो हमारे दिल की मसल्स को जब ब्लड नहीं मिलता है तो इसके कारण सीवियर चेस्ट पेन की परेशानी भी हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार सीने के दर्द के साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत अगर हो रही है, या फिर आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, अगर ये प्रकार के लक्षण आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत जाना है अपने आसपास के नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए, जैसे ये महिला जा रही है, और अपने बीपी को तुरंत चेक करवाइए, ताकि आपको पता रहे कि आपका बीपी कौन सी रेंज में रहता है। देखिए कि स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है कि अपना स्वास्थ्य हमारे हाथ में है, और अपने स्वास्थ्य को बनाने का सबसे पहला नियम है कि जागरूकता हमें होनी चाहिए। तो जागरूकता आपको तभी होगी जब आप बीपी चेक करवाएंगे, जब आप टेस्ट करवाएंगे रेगुलर तरीके से हर हफ्ते में। इसके माध्यम से आपको पता रहेगा कि आपके शरीर में आखिर चल क्या रहा है, आपका बीपी कितनी रेंज में रहता है। और जब आपको ऐसा पता चलेगा कि आप हाई बीपी की परेशानी से पीड़ित हैं, तो फिर हम आगे समाधान पर बातचीत करेंगे। लेकिन समाधान से पहले पहले हमें एक बात जरूर करनी है कि ये हाई बीपी आखिर हो क्यों रहा है, क्या कारण है इसे, क्यों इसके केसेस भर में बढ़ रहे हैं, क्यों इसके केसेस विश्व भर में बढ़ रहे हैं, क्यों इसके ऊपर इतने बड़ी बड़ी इनिशिएटिव्स लेकर आए जा रहे हैं। जैसे आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि भारत सरकार ने 75-25 इनिशिएटिव लॉन्च करा है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे कि क्या है ये 75-25 इनिशिएटिव। तो इसके ऊपर WHO के माध्यम से
विश्व के बहुत सारे देशों के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं और हाई बीपी को एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न देखा जा रहा है। आज हमें समझना है कि आखिर ये बीमारी इतनी फैल क्यों रही है। ये सोचिए, गैर संक्रामक बीमारी है। गैर संक्रामक बीमारी क्या होती है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैलती नहीं है, लेकिन फिर भी आज इससे लगभग 19 करोड़ लोग भारत में ग्रसित हैं। कोविड-19 से भी आंकड़े कहीं पार कर चुका है ये। तो आज आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कारण आज हमारी गलत लाइफस्टाइल। जी हाँ, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये गलत लाइफस्टाइल, ये कारण आज हमारे शरीर में हाई बीपी की परेशानी को जन्म देते हैं। सबसे पहला कारण है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग की आदत रखते हैं तो बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि आज स्मोकिंग का सीधा असर आपके शरीर पर बहुत नेगेटिव पड़ता है। इसके कारण आपको हाई बीपी की परेशानी होती है, क्योंकि आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स इसके कारण जा रहे हैं वो आपके खून को गाढ़ा करते हैं, वो आपकी धमनियों को डैमेज करते हैं, वो आपकी हार्ट के मसल्स को डैमेज करते हैं। इसके साथ साथ ओबेसिटी की अगर हम बात करें, मोटापा, मोटापा आज बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है, जिनमें से एक बीमारी हाई बीपी की भी है। तो आज अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, आज के सेशन को सुनने के बाद से ही आपको अपने मोटापे को कम करने का पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि मोटापे के कारण आपको हाई बीपी भी होगा। तो जरूरी है कि वक्त रहते हुए आप अपने शरीर को बचा लें इस साइलेंट किलर से। इसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये भी आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है और इस बीमारी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ये। तो आज एक्सरसाइज ना करना भी आज इस बीमारी का कारण बन चुका है। या फिर आप बहुत ज्यादा नमक खाते हैं। कई व्यक्ति हैं जो अपनी डाइट में बहुत अत्यधिक मात्रा में नमक खाते हैं और नमक ज्यादा खाना भी आज इस बीमारी का कारण है। साथ साथ अगर आपके जेनेटिक इशू है, यानी आपके जेनेटिक्स में ही यह है कि आपके मम्मी पापा को या फिर आपके दादा परदादा को हमेशा से ही हाई बीपी की परेशानी रही है, तो जेनेटिक हिस्ट्री भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी, आपकी पूरी आगे की जनरेशन में से बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की परेशानी रही है, तो आपको सतर्क रह जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में हाई बीपी की परेशानी कॉमनली देखने को मिलती है। इसके साथ साथ स्ट्रेस, आज जो हम अत्यधिक तनाव लें, ये भी आज मुख्य कारण बन चुका है हाई बीपी की परेशानी का, क्योंकि इसके कारण आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण आपका हार्ट रेट बढ़ता है, खून गाढ़ा होता है और हाई बीपी की परेशानी और ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो आज हमने ये जाना कि हाई बीपी की परेशानी के मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण आज हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़े हुए हैं। हम गलत खान पान कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कम करते हैं, हम बैठे रहने की आदत रहती है कई व्यक्तियों को, या फिर आज हम गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं। ये सभी प्रकार की गलत आदतें बंद करनी होंगी। और आज आपको हाई बीपी की परेशानी से शुरुआती दौर पर कैसे निपटारा पाना है, इसके बारे में आज हम जानकारी पाएंगे। तो अब हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने समस्या को समझा, क्या थी, इसकी गंभीरता को समझा, कैसे होती है ये समस्या, आपने इसके रूट कॉज को समझ लिया। रूट कॉज क्या है? आज हमारी गलत आदतें, आज हमारा गलत खान पान। तो अब हम खान पान को सही करने की बात करेंगे, अब हम लाइफस्टाइल को ठीक करने की बात करेंगे, और अपने लाइफस्टाइल में कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसको हमें जोड़ना है और हाई बीपी की परेशानी से राहत पानी है, इसको भी आज हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर आप शुरुआती दौर पर हैं हाइपरटेंशन की, यानी हाई बीपी की परेशानी के, अगर आप शुरुआती दौर पर हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे मुख्य बात है कि आपको अपने डाइट पर ध्यान देना है। जी हाँ, डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हमने यहाँ पर बात की कि नमक आपको कम खाना है, इस पर विशेषकर ध्यान दें। अगर आप हाई बीपी के शुरुआती दौर पर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी, जैसे यूजुअली कहा जाता है कि 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए, लेकिन जो हाई बीपी की परेशानी से पीड़ित लोग हैं और इस शुरुआती दौर में हैं, उनको नमक 2 ग्राम से कम खाना चाहिए। तो जरूरी है कि आप 2 ग्राम से कम नमक खाइए डेली। 2 ग्राम लगभग 5 ग्राम 1 चम्मच के आसपास होता है, तो 2 ग्राम आपको लगभग लगा लेना है कि आधे से भी कम चम्मच आपको नमक डेली खाना है। इससे ज्यादा नमक खाएंगे तो आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको अपने खाने पर यह भी ध्यान देना है कि आप प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद करें। प्रोसेस फूड यानी जो आपके पैकेज फूड होते हैं, जो आपको पैकेट्स में मिलते हैं, ये आज हम ज्यादा सेवन करने लग गए हैं। चिप्स का, कुरकुरे का, ये सभी प्रकार की जो चीजें हैं ये प्रोसेस फूड है और इनमें बहुत हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में बैक्टीरियल ग्रोथ को भी बढ़ा देते हैं। तो जरूरी है कि आज हम सभी को ये पैकेज फूड का सेवन कम करना है। आपको ध्यान देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट खाएं। और अभी हाल फिलहाल में, आई होप आपने वो सेशन जरूर सुना होगा, हमारा 14 मई का सेशन हुआ था
जहाँ पर ईशा मैम हमारे बीच में आए थे और उन्होंने हमें बहुत बेहतरीन जानकारी दी थी। रात के 9 बजे ये सेशन होते हैं गामा लर्निंग वेबिनार्स, जहाँ पर आपको हेल्थ एंड वेलनेस पर जानकारी मिलती है। तो ईशा मैम ने हमें आईसीएमआर एनआईएन की नई गाइडलाइन के बारे में बताया था, जो 11 मार्च को ही पब्लिश हुई है। इस गाइडलाइन के माध्यम से मैम ने हमें समझाने की कोशिश करी थी कि आज हमारा अनाज हमारी जीवन का एक बहुत बड़ा विलन बन चुका है। क्यों? क्योंकि 56% बीमारियां आज हमारे भोजन के कारण हो रही है। और इस भोजन में ऐसी क्या चीज है जो हम खा रहे हैं जिसके कारण बीमारी हो रही है? इसका मुख्य कारण है अनाज। यानी हम गेहूं ज्यादा खा रहे हैं, आज हम प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं, आज हम मियोनीज का सेवन ज्यादा करें। ये सभी फास्ट फूड जैसी गलत आदतें तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें अनाज एक मुख्य फैक्टर है। यानी गेहूं, चावल, इनका अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हमें क्या करना है? अपनी डाइट पे ये ध्यान देना है कि आपको अनाज की जगह सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, और इसीलिए आपको अनाज को सब्जी बना देना है और सब्जी को अनाज बनाना है। यानी जितनी मात्रा में आप अनाज खाते हैं उतनी मात्रा में आपको सब्जी ज्यादा खानी है। तो जब सब्जी ज्यादा खाएंगे, फ्रूट्स आप ज्यादा खाएंगे, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि कि आपके शरीर में हम ये पाएंगे कि हाइपरटेंशन की परेशानी से आप राहत पा लेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके लाइफस्टाइल में आपको बदलाव लेकर आना है। लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लेकर आना है? जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि लाइफस्टाइल में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आप एक्सरसाइज करें, डेली करें एक्सरसाइज। अगर आप नहीं करते हैं तो आदत बना लीजिए, क्योंकि आज अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लेकर आएंगे तो हाई बीपी की परेशानी से आप राहत नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज करने की आदत को जोड़िए। प्रतिदिन 1 घंटा एक्सरसाइज करिए। इसमें 40 मिनट आप योगा या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जिम जाना पसंद करते हैं, आप जिम जाइए, और 40 मिनट के बाद आपको 20 मिनट प्राणायाम करना है। डेली आप सुबह के वक्त में, अगर आपके पास वक्त रहता है, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि डेली वॉक पर जाने की आदत भी रखिए। ये भी बहुत अच्छी आदत है, और डेली आधे घंटे की वॉक आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है, तनाव को कम करती है। बहुत सारे फायदे इसके मिलते हैं। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको एक और चीज पे ध्यान देना है, और वह चीज है आज हमारे नेचुरल तरीकों को अपनाना। जी हाँ, देखिए बहुत जरूरी है कि आज हम प्राकृतिक तरीकों को ज्यादा अपनाएं। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मैंने ये बात आपसे कही थी कि बीमारियों के मूल कारण पर काम करना जरूरी है। अब आप जानते हैं इस बारे में कि दवाइयां आज हमें स्वस्थ बनाने में सक्षम नहीं है। आज दवाइयों के माध्यम से हम स्वस्थ नहीं बन सकते हैं। हमें बीमारी के मूल कारण पर काम करने के लिए आज प्रकृति से जुड़ना होगा, क्योंकि प्रकृति के तत्व, प्रकृति के पदार्थ हमें अंदर से हील करते हैं, हमारी बीमारी के जड़ पर काम करते हैं। तो आज प्रकृति के माध्यम से ही तो हमें ये डाइट मिल रही है जो हम खा रहे हैं। प्लांट बेस्ड डाइट ये प्रकृति के माध्यम से मिल रही है। तो आपको इससे जुड़ना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप किस प्रकार की डाइट खा रहे हैं। आपको प्रकृति से जुड़ने के लिए डेली एक्सरसाइज बाहर करनी है, इससे भी आपको काफी फायदा मिलता है। और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो हाई बीपी को कम करने में हमारी मदद करेगा। लेकिन आज हमें ये ध्यान देना होगा कि अपनी इस परेशानी से राहत पाने के लिए आपको कुछ और चीजें जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल को अपनी डाइट में ऐड करना होगा। स्पेशली जो सीजनल फ्रूट होते हैं उनको जरूर ऐड करिए। आप डेली एक्सरसाइज करिए, जैसा मैंने भी अभी आपको बताया कि 1 घंटा एक्सरसाइज करने की आदत को बनाए रखें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज आपको स्ट्रेस फ्री रहना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका तनाव कम होगा, तनाव कम रहेगा तो आपको बीपी की परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना भी रोकना होगा। यानी अगर आप अत्यधिक मात्रा में प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इसके कारण भी आपको हाई बीपी होता है। और 5वीं आदत है कि आपको अपने बीपी रेगुलरली चेक करना है। अगर आप इन आदतों को अपना लेते हैं तो आप अपनी हाई बीपी की परेशानी से राहत भी पाएंगे, और आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको बीमारी होने नहीं देनी है, पहले से ही उसको कंट्रोल कर लेना है। तो आइए चलते हैं। आज एक और प्रकृति का तत्व है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि जो हमारी बीमारी की जड़ पर काम करके आज हमें स्वस्थ बना रहा है। स्पेशली हाई बीपी की परेशानी पर इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं, और इसका नाम है आज गामा ओरिजिनॉल, जो हाई बीपी की परेशानी से आपको राहत भी दिलाता है, प्लस इससे आपका बचाव करने में आपकी मदद करता है। देखिए ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है और प्रकृति की देन है, जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, जिसको वेज कैप्सूल के अंदर डाला जा रहा है। और आज इसके माध्यम से आप अपनी बहुत सारी परेशानियों पर, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर काम कर पा रहे हैं।
आज ये न्यूट्रास्यूटिकल ऐसा है जो आज डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, बल्कि भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज इस एकमात्र न्यूट्रास्यूटिकल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल की चर्चा कर रहे हैं। और इसके पीछे का मुख्य कारण ये है क्योंकि वो जागरूक करना चाहते हैं हमारे देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आज अगर आप गामा ओरिजिनॉल लेते हैं तो बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी फायदे आपको मिलते हैं। तो आज हम विशेषकर हाई बीपी पर बात कर रहे हैं, हाई बीपी की परेशानी पर गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करेगा। आज हम एक एक्सपर्ट के माध्यम से ये जानेंगे जिनका नाम है डॉक्टर शैलेश सहाय, जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत है और आज अपनी रिकमेंडेशन देते हैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में कि गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है। तो आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन हमें ये जानना है कि डॉक्टर शैलेश सहाय क्या कहते हैं कि क्या ये न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर इतनी क्षमता है कि ये हाई बीपी की परेशानी से हमें राहत दिलाती है। क्या है ये न्यूट्रास्यूटिकल, आइए जानते हैं। I am Dr. Shailesh Sahai. I am a consultant physician working with Max Hospital, Gurgaon. Today we will be discussing about the antioxidants found in the food supplements. The new kid in the block in this natural antioxidant is gamma oryzanol. Gamma oryzanol has been news in recent times because of its positive reports that it causes to decrease the lipid levels, increase the athletic performance, used in menopausal symptoms, used for atopic dermatitis, useful in some cancers like prostate cancers and other carcinogenic conditions. तो यहाँ पर डॉक्टर शैलेश सहाय कह रहे हैं कि क्या है गामा ओरिजिनॉल, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि डॉक्टर शैलेश सहाय आखिर कौन है। ये कंसल्टेंट फिजिशियन है मैक्स हॉस्पिटल में और इनका ये साफ तौर पे कहना है कि गामा ओरिजिनॉल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको मिल रहे हैं। इवन कैंसर पर इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। साथ साथ ये लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर रहा है, आपके शरीर में सूजन को कम कर रहा है। तो इसके इतने सारे फायदे आज हैं कि आज इसका इस्तेमाल हर एक भारतीय को करना चाहिए। आज हम जानते हैं कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में बहुत सालों से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आज हमें ये जानना है कि किस देश के माध्यम से गामा ओरिजिनॉल को लॉन्च किया गया था, इसकी खोज किसने की थी और कितने देश ऑलरेडी हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस बात को भी आज हम डायरेक्टली डॉक्टर शैलेश सहाय के माध्यम से जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है इस बारे में। आज गामा ओरिजिनॉल की खोज किसने की थी और कितने सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है, आइए जानते हैं। It's been used in Japan since last 40-45 years. In Japan, it is mainly used to lower the triglyceride levels, lower the LDL levels, to alleviate the menopausal symptoms, to relieve anxiety, and to some extent for some atopic dermatitis, that is eczema, when it is applied locally. In US, it is mainly used in to improve the health performance or athletic performance or muscle performance, used mainly by young population. Research has been done regarding this product, and initial research are suggestive that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, is helpful in lowering the lipid levels and improving the cholesterol readings. Various studies have been done in various places, mainly in China, in Korea, in USA. तो यहाँ पर डॉक्टर शैलेश सहाय ने बताया कि इसकी शुरुआत हुई थी जापान से। गामा ओरिजिनॉल की खोज जापान में की गई थी और वहां पर इसको लगभग 40 सालों से लगभग इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका कहना है साफ तौर पे कि गामा ओरिजिनॉल आज बहुत सारे फायदे दे रहा है और जापान में स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए, हाई बीपी पर भी ये काम करता है। इसके साथ साथ मेनोपॉजल सिम्टम जो महिलाओं में होते हैं उसको भी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएसए में स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, यानी जो खिलाड़ी हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बना सके, उनकी मांसपेशी स्वस्थ रहे, उसके लिए स्पेशली इसका इस्तेमाल वहां किया जा रहा है। साथ साथ वहां पर लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज कोरिया, चाइना और यूएसए में बहुत सारी स्टडीज इस पर ऑलरेडी हो रही है जो साफ तौर पे बताती है कि गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे फायदे हमें, इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम इस बात को समझें कि गामा
का विश्व भर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। आज बहुत सारे देश अनेकों नामों और दामों के साथ गामा ओरिजिनॉल को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच रहे हैं। हमारे यहाँ पे एंजाइटी एजेंट का डाटा तो 1966 में दिया गया, एक एंटी हाइपर एपिडेमिक एजेंट का डाटा 1986 में दिया गया। यानी ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंजाइटी को कम करने में हमारी मदद करता है। जिस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि एक प्राकृतिक पदार्थ है, आज हमें इसको हाइपरटेंशन से बचने के लिए जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल करें। आज बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आपकी हाई बीपी की परेशानी से आप राहत पा पाएंगे। आज ये क्लिनिकल ट्रायल्स आप सभी ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और ये क्लिनिकल ट्रायल्स आप हमारी www.original.in साइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। इन सभी पर ये बातचीत की गई है कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आज हाई बीपी को कम करता है। ये स्टडी बताती है कि जब गामा ओरिजिनॉल को दवाइयों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इर्बेसर्टान हो या फिर निफेडिपाइन जैसे कई प्रकार के वैसोडायलेटर ड्रग्स होते हैं, इनके साथ जब गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया गया है तो बेहतरीन तरीके से हाई बीपी की परेशानी से पीड़ित बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको माइल्ड या फिर क्रोनिक प्रॉब्लम थी, उनकी बीपी की परेशानी से उनको राहत मिली। इसके साथ साथ और भी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि ये एक प्रकार की चयापचय क्रिया से जुड़ा हुआ एक बहुत बीमारी है और इसको कम करने में ये मदद करता है गामा ओरिजिनॉल, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म यानी आपकी चयापचय क्रिया को बेहतर बनाता है और आपकी हाई बीपी की परेशानी से आपको राहत दिलाता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दो प्रकार के प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो दोनों ही प्रेशर को कम करने में गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है और आपको नॉर्मल बीपी की रेंज पर लेकर आता है। इसके साथ साथ अगर आपको बीपी की परेशानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हो रही है या फिर शुगर की परेशानी के कारण हो रही है तो इस पे भी आपको राहत देने में आपकी मदद करता है। आज हमारी भारत की सरकार इसकी क्षमता को पहचानती है और इसीलिए इसकी क्षमता को पहचानने के साथ साथ इसको मान्यता भी दे चुकी है। गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है आपके शरीर में, ये साफ तौर पर हमारी भारत की सरकार कहती है। और अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो बीपी भी बहुत हद तक कंट्रोल होता है। इसलिए जरूरी है कि आज हम सभी गामा ओरिजिनॉल जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने डाइट का हिस्सा इसको बना लें आज, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी डाइट को हेल्दी बना सकता है, आपके जीवन शैली में कुछ एक ऐसी चीज को ऐड ऑन कर सकता है जो आपको बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी फायदे दे और आज आपको स्वस्थ बना सके, आपकी बीपी की परेशानी की जड़ पर काम कर सके। और इसीलिए जरूरी है कि आज आप गामा ओरिजिनॉल लें। इसके साथ साथ एक आदत को अपना ले, वो है बीपी को चेक करवाने की आदत। तो हर हफ्ते जाइए अपने आसपास के नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और अपने बीपी को चेक करवाते रहिए। पता रहेगा आपको कि कितना बीपी आपका है। कहीं पे फ्लक्चुएशन होती है तो आप तुरंत से गामा ओरिजिनॉल भी लीजिए, अपने डेली डाइट में रखिए इसको। इसकी 2 गोली प्रतिदिन लीजिए अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप हाई बीपी के पेशेंट है तो आपको इसकी 4 गोली प्रतिदिन लेनी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को खाना खाने के तुरंत पहले। और अगर आप ऐसा करते हैं और अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, जैसे नमक को कम करना, डाइट पर ध्यान देना, एक्सरसाइज डेली करना, तो आप ये जरूर पाएंगे कि आप अपनी बीपी की परेशानी से राहत पाएंगे, साथ साथ इसकी दवा को बिल्कुल बंद करवा दें।